हेलो एवरीवन, और आज की वीडियो में हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे मोशन के आगे के चैप्टर को। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। पहले टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कल हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी मतलब कि स्पीड विद डायरेक्शन, हमारा क्या था, वेलोसिटी था। ठीक है जी। अब जो हमने कल पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में, और उसमें भी हमने पढ़ा था कि कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। कोई वर्ड होता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है। तो जहाँ डिस्टेंस आना चाहिए स्पीड के फॉर्मूले में, वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं, और अपॉन में, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, वेलोसिटी के फॉर्मूले में इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो अब देखते हैं कि हमें ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वेलोसिटी बता रही थी आपको, तो मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट। आपको कवर करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का। तो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, मान लेते हैं ये कुछ है आपका 100 मीटर, और आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, आप फिक्स रखा, आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म। और अगर हम ए से बी तक जाने में अपनी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर देते, चेंज कर देते, तब क्या होता, तब उसमें हम कौन सी एक नई टर्म निकाल के लाएंगे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मानते हैं, तो हम मान लेते हैं कि आपने ना पॉइंट ए से 20 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया। ठीक है जी। अब आप बी पॉइंट तक आपने क्या करा, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, आपने 40 कर दिया, 40 मीटर पर सेकेंड कर दिया, आपने चेंज ले आए किसके अंदर, आप अपनी वेलोसिटी के अंदर चेंज ले आए। तब यहाँ से एक नई टर्म आपकी निकलती है विच इज़ एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है एक्सेलरेशन, ये होता है जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। जो केस हम यहाँ समझ चुके हैं, क्या केस था, ए पॉइंट पर कुछ और था मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, बी पॉइंट पे हमें थोड़ा जल्दी जाना था, हमें जल्दी डिस्टेंस को कवर करना था, तो हमने क्या करा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अभी हम इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे कि अगर हम डिक्रीज कर देते तब क्या होता। तो जैसे ही वेलोसिटी में आप क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका एक नया टर्म यूज होने लग जाता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, विच इज़ एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो क्या कहेगी आपकी बॉडी, क्या कहलाएगी, एसिलेटेड हो गई। ठीक है, स्पीड बढ़ गई, आपने अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल, अभी हमने देख लिया, ए से बी के बीच में जो चेंजेस आए हैं, किसके बीच में चेंजेस आए हैं, वेलोसिटी के बीच में जो चेंजेस आए हैं, इसको बोलते हैं आप फाइनल वेलोसिटी। लास्ट पॉइंट जहां पे आप जाके रुक रहे हैं, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और ये स्टार्टिंग वाली है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या है इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी में से आपको माइनस कर देनी है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे इस चैप्टर के टॉपिक पे आए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि मोशन क्या है, मोशन है आपका पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टाइम। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम तो नहीं रुक रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि यहाँ पे आप 3 PM पे थे, यहाँ आप 3:20 पे पहुँच जाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो टाइम आपका अपॉन में आएगा ही आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती, हम चेंज ही ना करते, 20 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया था और 20 तक ही हम लास्ट पॉइंट तक जाते, तब क्या होता, तब तो चेंजेस ही नहीं आए। चेंजेस नहीं आए तो क्या हुआ, आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। 20 से मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट किया था, जिसको इनिशियल बोलते हैं, जहाँ तक आप गए वहाँ पे भी 20 रही, तो 20 में से 20 माइनस करने के बाद आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं, नथिंग बट 0। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी बेटा, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, यानी कि
उसमें वो क्रिएट नहीं होगा, वो आपकी स्पीड क्योंकि आपने बढ़ाई नहीं है तो इसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं वीडियो में बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, तो ये पूरा टॉपिक एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो अगर मैं स्पीड का नाम भी अगर ले रही हूँ तो उसको आप ये समझ लीजिए, स्पीड विद डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपको कल न्यूमेरिकल कराए थे, तो न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल की अप्रोच होती है कि हमें सिंबल्स सारे पता होने चाहिए कि किसका कौन सा सिंबल्स है। दोबारा से हमने बताती हूँ आपको कि डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, टाइम को करते हैं टी से, क्योंकि ये हमें कहाँ यूज़ आएंगे, ये हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ आएंगे, ठीक है। स्पीड को वी से, ऐसे ही वेलोसिटी को भी वी से ही हम डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या लगेगा, सिंबल, तो इसका सिंबल होता है स्मॉल ए, और फिर फाइनल वेलोसिटी का क्या है जो हमने यहाँ लिखी हुई है, वो है स्मॉल वी। तो फिर इनिशियल का क्या है, ये हम सिंबल की फॉर्म में इस फॉर्मूले को बना रहे हैं, यू स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, टाइम की क्या होती है, टी होती है। तो ये तो हो गया बेटा इसका फॉर्मूला जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की, क्योंकि यूनिट हमें क्या बताती है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, तो इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। तो बेटा यूनिट देखते हैं, ये स्पीड है क्योंकि एक्चुअली हमारी वेलोसिटी की भी सेम ही होती है आपकी यूनिट, और स्पीड की भी सेम ही होती है। तो इनकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, इसकी लगा दी हमने यहाँ पे यूनिट। अब टी की क्या होती है, टी की सेकेंड होती है, तो टी क्योंकि अपॉन में है तो मीटर पर सेकेंड के साथ ही टी की यूनिट भी जाएगी, तो क्या होगा, सेकेंड। तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने तरह के हो सकते हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने मोशन का डिस्कशन किया था कि मोशन हमारे दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सिमिलरली आपका एक्सेलरेशन भी दो टाइप है। कौन कौन से हैं, एक तो यूनिफॉर्म, ठीक है, दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब ये देखते हैं, फिर हमारा जो इसमें मेन टॉपिक आते हैं, जो इक्वेशंस आती हैं हमारी मोशन की, वो मेन टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो होपफुली ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सेलरेशन के टाइप्स देखते हैं इस वीडियो में। तो अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, जब भी वर्ड ये यूनिफॉर्म आपको दिखाई पड़े, इसका मतलब है कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। सो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो बॉडी मूव तो करेगी लेकिन स्ट्रेट लाइन में। तो अब इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि इक्वली आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, दोनों चीज़ इक्वल रहती हैं, जिसके भी बारे में यूनिफॉर्म लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन में क्या होता था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और कैसा होना चाहिए मोशन, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जो बॉल होती है ना, ठीक है, जो इंक्लाइंड प्लेन जो होता है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो वो थोड़ा सा एंगल पे होता है, ठीक है, वहाँ से आप एक बॉल को क्या करिए, वहाँ से आप एक बॉल का ऑब्जर्वेशन करिए। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्मली स्पीड जो है वो उसकी इंक्रीज हो रही होती है। सो यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है तो आपका वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, तो हमने जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तब हमने उसमें ग्राफ के भी बारे में डिस्कस किया, तो इसका भी ग्राफ बनेगा, यस इसका भी ग्राफ बनेगा। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, ठीक है। तो आपको बनाना है अगर इसको ग्राफ को, तो आपको एक्स एक्सिस पे, मैंने बताया भी था मोशन वाले चैप्टर में कि आपको एक्स एक्सिस पे टाइम को ही डिनोट करना है, और वाई एक्सिस पे जो भी आप कवर कर रहे हैं, तो आप क्या कवर कर रहे थे, वेलोसिटी। तो ये एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यूनिफॉर्म नथिंग बट जब आपकी इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म। जब भी नॉन यूनिफॉर्म आए तो मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज तो होगी, टाइम तो सेम रहेगा, इक्वल ही रहेगा, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका बदलता रहेगा, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा।
नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा आपका, सेम बनेगा, टाइम को जैसे आपको लिखना है वैसे ही लिखना है, वेलोसिटी को जैसे लिखना है वैसे ही लिखना है, बस ये स्ट्रेट लाइन ना बन करके ये आपको एक कर्व्ड लाइन की फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। अब एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए अब एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि ए से बी तक हमें डिस्टेंस कवर करना था और अब हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि हम अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज करें, अब हम घटाना चाहते हैं अपनी वेलोसिटी को, हम चाहते हैं हम रिलैक्स होकर आराम से जिस पॉइंट तक पहुंचना है आराम से जाएं, हम अपनी जो वेलोसिटी है उसको कम करना चाहते हैं, तब वो क्या मोशन में इस टर्म को नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का अगर कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े न्यूमेरिकल के अंदर, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट विच इज एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, उसके बारे में भी देखने वाले हैं। अब एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं। पहले तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एक टर्म हम जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये ए से बी तक का पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे स्टार्ट किया उसने, किसी भी व्हीकल ने चलना मान लो यू से, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल में वो वी पे हो गया। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या कहलाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, हमने दो चीज़ों को प्लस करके और 2 से ही डिवाइड कर दिया। मतलब कि ये क्या होता है, मैथ्स के अंदर इसको मीन भी बोलते हैं। तो अर्थमेटिकल मीन जो होता है वेलोसिटी का वो आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने बेटा क्या क्या कवर कर लिया है, सारे के सारे टॉपिक जितने भी बेसिक थे वो सारे कवर कर लिए। अगर आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ भी समझना है, आप स्टार्टिंग से मोशन की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी वीडियोज़ को देखिए। पार्ट 5 आज जो आएगी वो देखिए, और उसके बाद आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बीच की कोई भी वीडियो देखते हैं या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, लेकिन आप शुरू से देखेगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब ये आपको समझ में आएंगी तभी हम जो इसका मेन टॉपिक है चैप्टर का लास्ट का, विच इज़ ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन करना मोशन की इक्वेशन को, तो वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप बेसिक से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। होपफुली आज की वीडियो भी यहाँ पे जितनी हमने एंड की है वो आपको समझ में आएगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।